हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड्स स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें थ्योरी का डिटेल स्टडी करना पड़ेगा और हर एक सॉलिड की ज्योमेट्री समझनी पड़ेगी। बेसिकली प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड में चार इंपॉर्टेंट सॉलिड्स यूटिलाइज होने वाले हैं। एक है प्रिज्म, दूसरा पिरामिड, तीसरा सिलेंडर और चौथा जो सॉलिड है वो कोन है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं प्रिज्म से। प्रिज्म अलग अलग प्रकार के होते हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, पेंटागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म। ये उसका जो नाम है वो कैसे आइडेंटिफाई होगा? जैसे यहां मैंने एक ड्राइंग दिखाया है, वो है स्क्वायर प्रिज्म। मैं यहां लिख दूं, ये जो सॉलिड दिखाया है उसका नाम है स्क्वायर प्रिज्म। अभी इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो देखना है और उसके साथ उसकी ज्योमेट्री भी समझनी है। तो प्रिज्म का आइडेंटिफिकेशन ये है कि उसके साथ दो फेसेस जुड़े हुए हैं। ये ऊपर वाला जो पार्ट है ABCD जो आपको स्क्वायर दिखता है उसको हम कहेंगे अपर सरफेस या अपर फेस, या उसका दूसरा नाम है अपर बेज। तो प्रिज्म के पास दो बेज होते हैं, एक ऊपर वाला बेज और एक नीचे वाला बेज। तो इसको हम कहेंगे लोअर बेज। और दोनों का शेप स्क्वायर है। 1 2 3 4 करके जो हम एक स्केच फाइंड कर रहे हैं नीचे बेज वाला, तो बेस का शेप जो है वो स्क्वायर है। अपर बेस का भी जो शेप है वो स्क्वायर है और उसकी वजह से इस प्रिज्म का नाम है स्क्वायर प्रिज्म। प्रिज्म मीन्स उसके पास दो बेसिस है और दोनों बेसिस का शेप स्क्वायर है। वैसे ही अगर ये शेप पेंटागोन होता तो हम उसको कहेंगे पेंटागोनल प्रिज्म। अगर ये शेप जो बेस वाला शेप है वो हेक्सागोन होता तो उसको हम कहेंगे हेक्सागोनल प्रिज्म। और अगर ट्रायंगुलर होता तो उसको हम कहेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो प्रिज्म का आइडेंटिफिकेशन सिंपल है, दो बेस होते हैं और बेस का कैसा शेप है उसके अनुसार हम फाइंड करेंगे। अभी जब इसको भी हम एग्जामिन करते हैं, समझो कि अपर बेस, तो अपर बेस की हमारे पास चार साइड्स है। इसको हम कहेंगे साइड्स या उसका दूसरा नाम है एजिस। साइड्स और एजिस, द मीनिंग इज सेम। साइड्स और एजिस मीन्स दो पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद जो हमें लाइन मिलती है उसको हम साइड कहेंगे। जैसे ए और बी को कनेक्ट करते तो हमें ए बी मिला, फिर BC, CD और DA। तो अपर बेस की हमारे पास चार साइड्स है, AB, BC, CD एंड DA। तो अपर बेस की मैं साइड लिख रहा हूं AB, फिर BC, CD एंड DA, ये चार साइड है। वैसे ही लोअर बेस की भी हमारे पास चार साइड्स है और आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे 1 2 2 3 3 4 एंड 4 1। तो चार साइड्स हम यहां लिख सकते हैं 1 2 2 3 3 4 एंड 4 1। अभी मैंने अपर बेस दिखाने के लिए अल्फाबेटिकल जो लेटर्स है उसका यूज किया है और लोअर बेस दिखाने के लिए हम नंबर्स यूज करेंगे, तो दोनों का डिफरेंशिएशन इजी रहेगा। तो 1 2 2 3 3 4 और 4 1 जब मैं लिखता हूं तो वो लोअर बेस इंडिकेट करता है। AB, BC, CD, DA लिखता हूं तो अपर बेस इंडिकेट करेगा। तो चार साइड्स अपर बेस की हुई, चार साइड्स लोअर बेस की हुई। उसके अलावा भी हमारे पास चार साइड्स है। कौन सी? A1, A और 1 को कनेक्ट करते हैं तो B2, C3 एंड D4। तो ये जो चार साइड्स है उसको हम कहेंगे वर्टिकल साइड्स। और वर्टिकल साइड्स हम लिख सकते हैं A1, B2, C3 एंड D4। तो टोटल जो साइड्स अवेलेबल है स्क्वायर प्रिज्म के मामले में वो 12 है। चार साइड्स ऊपर की, चार साइड्स लोअर बेस की और चार वर्टिकल साइड्स।
So total sides, if I write here, total sides is equal to total sides या एजिस, टोटल साइड्स या दूसरा नाम है एजिस, टोटल साइड्स इज इक्वल टू 12। ये स्क्वायर प्रिज्म की बात हुई। और एक बार स्क्वायर प्रिज्म सही ढंग से आप समझ लेते हैं, देन द इक्वेशन कैन बी अप्लाइड टू एनी अदर प्रिज्म, पेंटागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म या ऑक्टागोनल प्रिज्म या ट्रायंगुलर प्रिज्म। इन एडिशन जब आप देखेंगे तो अपर बेस का जो सेंटर है O1 और लोअर बेस का सेंटर है O2, उसको जब हम इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन करते हैं, वो दिखती नहीं है, फिजिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन वर्चुअली जब दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें एक लाइन मिलती है इमेजिनरी, उस लाइन को हम कहेंगे एक्सिस। इट इज एक्सिस ऑफ द प्रिज्म, वो है एक्सिस ऑफ द प्रिज्म। और ये स्क्वायर प्रिज्म बना कैसे है? 4 रेक्टेंगुलर सरफेसेस। अगर आप इमेजिन कर सकते हैं, पहली रेक्टेंगुलर सरफेस है AB21, दूसरी है BC32, वैसे 4 रेक्टेंगुलर सरफेस को क्लोज कर देते हैं तो हमें स्क्वायर प्रिज्म मिलता है। तो स्क्वायर प्रिज्म के बारे में हमें इतनी बातें याद रखनी है, मेन 2 चीजें। एक तो साइड्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ साइड्स, तो 4 साइड ऊपर की, 4 साइड्स नीचे की एंड 4 वर्टिकल साइड्स। और टोटल पॉइंट्स हम कितने यूज करने वाले हैं प्रॉब्लम में, तो टोटल पॉइंट्स हमारे यूटिलाइज होंगे 4 पॉइंट्स ऊपर के ABCD 1 2 3 4 एंड O1 O2। तो टोटल पॉइंट्स जब हम कोई भी प्रॉब्लम लेने वाले हैं तो हमें 10 पॉइंट्स याद रखने हैं। 4 पॉइंट्स अपर बेस के प्लस 4 पॉइंट्स लोअर बेस के प्लस 2 एक्सिस वाले पॉइंट्स O1 एंड O2। सो टोटल पॉइंट्स आर 10। तो वैसे ही कोई भी प्रिज्म के लिए आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर पेंटागोनल प्रिज्म का मामला है तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी? 5 साइड्स ऊपर की, 5 साइड्स नीचे की एंड 5 वर्टिकल साइड्स, तो 15। और टोटल पॉइंट्स कितने होंगे? तो 5 ऊपर के पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स नीचे बेस वाले एंड 2 एक्सिस वाले पॉइंट, तो 5 + 5 + 2 मीन्स 12 पॉइंट्स। अगर हेक्सागोनल प्रिज्म है तो 6 साइड ऊपर की, 6 नीचे की एंड 6 वर्टिकल साइड, तो 18 साइड्स होंगी। इन शॉर्ट, अगर इक्वेशन के फॉर्म में याद रखना है तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय 3। आई राइट हियर टोटल नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय 3। और n क्या है? n इज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द बेस, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ बेस। अगर बेस स्क्वायर है तो 4 × 3 12 साइड्स मिलेगी, पेंटागन है तो 5 × 3 15 मिलेगी, हेक्सागन है तो 6 × 3 18 मिलेगी। तो ये स्क्वायर प्रिज्म का थ्योरी पार्ट हुआ। आप इजीली इमेजिन कर सकेंगे स्क्वायर प्रिज्म। वैसे कोई भी प्रिज्म आप तुरंत अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं। प्रिज्म मीन्स उसके पास 2 बेसिस हैं और बाकी की वर्टिकल साइड्स है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आगे लेते हैं दूसरा सॉलिड जिसका नाम है पिरामिड। जैसे हमने स्क्वायर प्रिज्म का एग्जाम्पल लिया था, वैसे ही यहाँ एग्जाम्पल है स्क्वायर पिरामिड का। पिरामिड और प्रिज्म में फर्क क्या है? प्रिज्म में 2 बेसिस थे, पिरामिड में सिर्फ एक ही बेस है और उस बेस को हम कहेंगे लोअर बेस, अपर बेस नहीं है। तो इसके पास सिर्फ लोअर बेस है। और लोअर बेस जब लिखते हैं तो स्क्वायर पिरामिड है तो उसकी 4 साइड्स है, 1 2 2 3 3 4 एंड 4 1। ये 1 2, ये 2 3 3 4 एंड 4 1, 4 साइड्स लोअर बेस की है। लेकिन ऊपर कोई साइड्स, कोई बेस नहीं है। इंस्टेड ऑफ अ सरफेस यहाँ सब मर्ज होके एक पॉइंट मिलता है, कोई बेस नहीं है। ये सभी कॉर्नर्स को जब हम ज्वाइन करते तो एक मर्जिंग में एक पॉइंट मिलता है और उस पॉइंट को हम कहते हैं एपेक्स पॉइंट। दिस इज एपेक्स, या उसका दूसरा नाम है वर्टेक्स, एपेक्स पॉइंट या वर्टेक्स पॉइंट। तो अपर बेस नहीं है, सिर्फ लोअर बेस है और इसलिए लोअर बेस को मैंने नंबर से दिखाया 1 2 3 4। और जब अपर बेस नहीं है तो
वर्टिकल साइड मिलने का सवाल ही नहीं है, अपर बेस की कोई साइड नहीं होगी। और जो चार साइड्स है वो कौन सी है? इंक्लाइन साइड। जैसे O1 को मैंने 1 के साथ कनेक्ट किया तो पहली साइड मिली, O1 2, O1 3 एंड O1 4। ये चार साइड जो है उसको हम कहते हैं स्लांट साइड्स। स्लांट साइड्स, इंक्लाइन साइड, वर्टिकल नहीं है। तो स्लांट साइड चार है, O1 1, O1 2, O1 3 एंड O1 4। और अपर बेस की साइड नहीं है, तो सिर्फ टोटल जो साइड्स मिलने वाली है वो 8 है, 4 + 4। तो स्क्वायर पिरामिड के मामले में टोटल नंबर ऑफ साइड्स आर 8, चार लोअर बेस की साइड और चार स्लंट साइड्स। और ये पिरामिड बनता कैसे है? तो ट्रायंगुलर सरफेसिस चार जो उसको क्लोजअप करते हैं, जैसे पहली ट्रायंगुलर सरफेस है O1 1 2, देन O1 2 3, O1 3 4। तो वैसे चार ट्रायंगुलर जो सरफेसेस है उसको आप क्लोज कर देंगे तो ऊपर पॉइंट मिलेगा, नीचे बेस मिलेगा। तो इट कंसिस्ट ऑफ 4 ट्रायंगुलर सरफेसेस, चार ट्रायंगुलर सरफेसेस है। और लोअर बेस जो है उसका सेंटर और एपेक्स को जब आप इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन करते हैं तो जो बनती है लाइन उसको हम कहेंगे एक्सिस ऑफ द पिरामिड। इट इज एक्सिस ऑफ द पिरामिड। और ये स्क्वायर पिरामिड है क्यों? क्योंकि बेस है उसका शेप स्क्वायर है। अगर बेस का शेप ट्रायंगल होता तो हम पिरामिड आइडेंटिफाई करेंगे ट्रायंगुलर पिरामिड। अगर पेंटागोन शेप होता तो पेंटागोनल पिरामिड, हेक्सागोन होता तो हेक्सागोनल पिरामिड। तो स्क्वायर पिरामिड के मामले में टोटल नंबर ऑफ साइड्स, टोटल नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू, अगर इक्वेशन लिखना है तो n मल्टीप्लाइड बाई 2, वेर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द बेस। बेस की कितनी साइड है? 4 है, तो 4 × 2 8 साइड्स हमें मिलेगी। और टोटल पॉइंट्स हम कितने इस्तेमाल करने वाले हैं? 6, 4 पॉइंट्स बेस के एंड एक्सिस पॉइंट, तो 4 + 2 टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हम जो प्रॉब्लम में यूज करने वाले हैं वो 6 है। तो ये दोनों चीज हमेशा याद रखनी है, टोटल नंबर ऑफ साइड्स एंड टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम ऑफ द सॉलिड, राइट। ये स्क्वायर पिरामिड का मामला हुआ। अभी आप खुद इमेजिन कीजिए, समझो कि एक पेंटागोनल पिरामिड है। तो पेंटागोनल पिरामिड में साइड्स कितनी होगी? तुरंत इमेजिनेशन में आना चाहिए, 5 साइड्स बेस की और 5 स्लंट साइड्स, तो टोटल साइड होगी 10। और पॉइंट्स कितने होंगे? 5 पॉइंट्स बेस के और 2 एक्सिस पॉइंट, तो 7 पॉइंट्स। हेक्सागोनल पिरामिड होता तो 6 साइड्स बेस की और 6 स्लंट साइड्स, तो 12 साइड्स होंगी टोटल, और पॉइंट्स होंगे 6 + 2 8 पॉइंट्स। और अगर ट्रायंगुलर पिरामिड होता तो 3 साइड्स ऑफ द बेस प्लस 3 स्लंट साइड्स, तो टोटल साइड्स होगी 6 और पॉइंट्स होंगे 3 + 2 5। तो वैसे आपको हर एक सॉलिड इमेजिन करना है। प्रिज्म की बात हो गई, पिरामिड की बात हो गई, और आपको फर्क भी महसूस होगा प्रिज्म और पिरामिड में। प्रिज्म में हमारे पास 2 बेस है, पिरामिड में हमारे पास सिर्फ एक ही बेस है जिसको हम लोअर बेस कहते हैं। तो ये दोनों सॉलिड कंप्लीट हुए। दूसरा पिरामिड भी आपको समझ में आया होगा। नाउ वी टेक थर्ड सॉलिड, दैट इज सिलेंडर। स्टूडेंट, सिलेंडर समझना है तो हमें प्रिज्म समझना पड़ेगा। प्रिज्म के जैसा ही और प्रिज्म के अनुरूप जो सॉलिड है वो सिलेंडर है। सिलेंडर में भी हमारे पास 2 बेस है, अपर बेस, ये अपर बेस है, और दूसरा जो बेस है वो लोअर बेस, लोअर बेस। लेकिन याद रहे दोनों बेसिस, अपर बेस एंड लोअर बेस, वो कैसे हैं? सर्कुलर। उसका शेप जो है वो सर्कल है, सर्कुलर शेप है। और उसकी वजह से हमें जो ये दोनों बेस को जॉइंट कनेक्ट करने वाला जो शेप है वो कर्व्ड सरफेस है, सर्कुलर शेप, कर्व्ड सरफेस। हमें यहाँ वर्टिकल साइड्स मिलती नहीं है, वर्टिकल सरफेस नहीं मिलने वाली है, इट इज कर्व्ड पार्ट। और दोनों बेस के अनुरूप हमें सिलेंडर मिलने वाला है।
तो अपर बेस भी है, लोअर बेस भी है। और जब प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात आती है तो हम इस सर्कल को इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स में डिवाइड करेंगे, चाहे 8 डिवीजन या 12 डिविजन्स, और वैसे ही सॉल्व करेंगे। सिमिलर टू प्रिज्म, दोनों के जो सेंटर्स है उसको हम कनेक्ट करते हैं तो हमें एक इमेजिनरी लाइन मिलती है, वो एक्सिस है। और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जैसे प्रिज्म में तो हमारे पास बेस के पॉइंट्स थे ए बी सी डी, लोअर बेस के भी पॉइंट्स थे 1 2 3। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, हम सर्कल को 8 या 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। समझो कि आप प्रिज्म को 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 8 पॉइंट्स ऊपर मिलने वाले हैं, 8 पॉइंट्स नीचे मिलेंगे और 2 पॉइंट से, तो टोटल पॉइंट्स कितने होंगे, 8 प्लस 8 प्लस 2, 18 पॉइंट्स। यहाँ साइड की बात आती नहीं क्योंकि कोई साइड नहीं है, कर्व्ड सरफेस है। तो सिलेंडर का जो सॉल्यूशन है वो कंपैरेटिवली इजी रहता है ड्रॉ करने के लिए। और सिलेंडर और प्रिज्म एक कैटेगरी में हम रख सकते हैं जहां तक बेस की बात है। और लास्ट जो सॉलिड है वो कोन है। एंड कोन इज सिमिलर टू पिरामिड। जैसे पिरामिड में एक बेस है वैसे कोन के पास एक ही बेस है और उस बेस को हम कहेंगे लोअर बेस, अपर बेस नहीं है। अपर बेस की जगह सिंगल पॉइंट है और इस पॉइंट को हम कहेंगे एपेक्स और दूसरा नाम है वर्टेक्स। तो लोअर बेस ही है और वो भी सर्कुलर पार्ट है। तो यहां भी सर्कल को हम 8 या 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे जब सॉल्यूशन की बात आती है प्रॉब्लम के, और दोनों सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो वो जो लाइन मिलती है उसको हम कहेंगे एक्सिस, इमेजिनरी लाइन। और ये ओवन जो है एपेक्स, उसके साथ ये लोअर जो सर्कुलर बेस है उसके हर एक पॉइंट कनेक्टेड है ओवन के साथ। लेकिन सर्कल पर कितने पॉइंट होंगे पेरिफेरी पर वो हमें पता नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। तो जब भी ये एपेक्स वाला पॉइंट पेरिफेरी के पॉइंट के साथ कनेक्ट होता है तो जो लाइन मिलती है उसको हम कहेंगे जनरेटर। इट इज जनरेटर। जैसे स्लंट साइड थी पिरामिड में, तो यहां स्लंट साइड नहीं है, कोन के बारे में हम कहेंगे जनरेटर। और सिमिलर टू सिलेंडर में भी, सिलेंडर में जो वर्टिकल था उसको हम कहेंगे जनरेटर। सिलेंडर की अगर बात करता हूं तो ये सिलेंडर में ये ऊपर वाले पॉइंट्स और नीचे वाले जहां जहां कनेक्ट होते हैं, ये ये लाइन है, इट इज अ जनरेटर। तो वैसे इनफाइनाइट जनरेटर्स हमें मिलने वाले हैं। तो कोन में भी जनरेटर है, स्लंट साइड नहीं कहेंगे, जनरेटर कहेंगे। तो कोन इज सिमिलर टू पिरामिड। तो हमें 4 इंपॉर्टेंट सॉलिड्स समझ में आए, एक है प्रिज्म, दूसरा पिरामिड, सिलेंडर एंड कोन। इसके अलावा 2 स्पेसिफिक सॉलिड्स है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। एक सॉलिड है, मैं यहां ड्रॉ करके दिखाऊं, वो है क्यूब। जैसे हम क्यूब यूज करते हैं, ये क्यूब है। तो ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉलिड क्यूब। क्यूब एक ऐसा सॉलिड है तो प्रिज्म। जैसे इसके 4 पॉइंट्स ए बी सी डी ऊपर वाले, नीचे 1 2 3 4 और 4 वर्टिकल साइड्स A1 B2 C3 D4। तो ये है तो स्क्वायर प्रिज्म, लेकिन स्क्वायर प्रिज्म ऐसा है कि जहां उसकी सभी साइड्स इक्वल इन लेंथ है। टोटल साइड हमें पता है 4 + 4 + 4, तो 12 साइड्स है। लेकिन 12 साइड, हर एक साइड की लेंथ समान है। ए बी की जितनी लेंथ है उतनी बी सी की है, उतनी ही लेंथ सी डी की है और उतनी ही डी ए की है। नॉट ओनली डेट, वर्टिकल साइड भी सेम है, A1 की लेंथ भी उतनी ही है। जैसा नॉर्मल प्रिज्म में पॉसिबल नहीं था। अगर नॉर्मल प्रिज्म की बात करें तो नॉर्मल प्रिज्म ऐसा था, स्क्वायर प्रिज्म, तो ये 4 साइड की लेंथ इक्वल है, लेकिन A1 की साइड, A1 की लेंथ है वो लॉन्गर है कंपेयर टू दी साइड ऑफ द बेस। बेस की साइड है, इसके कंपेयर में ये लेंथ ज्यादा है। लेकिन अगर ये लेंथ भी कम होके इतने इसके जितनी हो जाए
तो जब सभी लेंथ इक्वल है तब हमें क्यूब मिलने वाला है। तो क्यूब इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्क्वायर प्रिज्म। और वैसा एक और सॉलिड है जिसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रॉन। जैसे इसका बेस है ट्रायंगल और ऊपर एक एपेक्स पॉइंट है। एपेक्स के साथ जब मैं ज्वाइन करता हूं तो ऐसा मिलेगा। तो ये दिस इज नॉन एज टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड है तो पिरामिड जिसका बेस ट्रायंगल है और 3 स्लंट साइड होंगी। तो ये टोटल जो 6 साइड है 3 + 3 6, 3 बेस की साइड और 3 स्लंट साइड्स। ऑल 6 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। 6 साइड की लेंथ समान है। 3 लोअर बेस की साइड और 3 स्लंट साइड। जब 6 साइड एक समान है तो उसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रॉन। अगर नॉर्मल पिरामिड होता जैसे ये स्क्वायर पिरामिड, तो स्क्वायर पिरामिड में 4 साइड इक्वल है, लेकिन जो स्लंट साइड है O1 को जब मैं 1 के साथ कनेक्ट करता हूं या O1 को 2 के साथ, तो ये लेंथ ज्यादा है कंपेयर टू दी बेस साइड। लेकिन जब ये लेंथ भी इक्वल हो जाती है तब हमें इन केस ऑफ पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड, वो जो मिलेगा वो टेट्राहेड्रॉन है। तो हमें कुल मिला के इतने सॉलिड्स याद रखने हैं। प्रिज्म अलग अलग टाइप के, पिरामिड अलग अलग टाइप, सिलेंडर, कोन एंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्क्वायर प्रिज्म इज क्यूब एंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड इज टेट्राहेड्रॉन। स्टूडेंट्स, आपको इस थ्योरी बिल्कुल डिटेल में जो मैंने समझा है वो समझ में आई होगी। कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, क्योंकि यही थ्योरी के बेस पर हमें प्रॉब्लम्स लेने हैं। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले ये थ्योरी को बार बार आप वीडियो रिपीट करके सुने और ज्योमेट्री सही ढंग से समझ ले। अगले वीडियो में कोई एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रॉब्लम के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।